में शांति स्थापित करेगा। उस आनंद मार्ग के कार्यकर्ता का चरित्र, कार्यकर्ता का व्यवहार, कार्यकर्ता का दृष्टिभंगी, कार्यकर्ता का नैतिक आधार कैसा होगा। कार्यकर्ता का मतलब सिर्फ मैं सन्यासी के बारे में नहीं कह रहा हूं। कार्यकर्ता मतलब उन मार्गियों को भी, उनके लिए भी है। वो भी मैंने पहले ही बता दिया कि मिशनरी पुरोधा प्रमुख से लेकर नीचे एक साधारण मार्गी, साधारण नहीं, मार्गी कोई साधारण नहीं है, मतलब न्यू कमर्स जो होते हैं, न्यूली ज्वाइन आनंद मार्गी, वो भी उस मिशन में है। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी हम मिशनरी हैं। हम मिशनरी का कर्तव्य क्या है? मिशनरी अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो किसी और के कर्तव्य पर कटाक्ष करने का भी अधिकार हमें नहीं है। हम आनंद मार्ग आश्रम को मेंटेन करते हैं। आनंद मूर्ति जी के, आनंद मार्गियों के बीच में एकता रक्षा करने के लिए हम कितना मदद किए हैं। आनंद मार्ग का संपद बिल्डिंग, रुपया, करोड़ों मार्गी नहीं है। आनंद मार्ग का संपद है मार्गियों में एकता। अगर 5 अच्छे मार्गी है, अगर वो एक साथ मिलजुल के एक परिवार की तरह, एक आनंद परिवार की तरह रह जाएं, तो वो 5 व्यक्ति आनंद मार्ग को सारे दुनिया में फैला सकता है। मात्र 5 व्यक्ति। यहाँ पर गीदड़ों और भेड़ों की भीड़ की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व का जरूरत है जो सबको लेके चल सकते हैं, सबसे प्रेम रख सकते हैं, सबके कल्याण की भावना सोच सकते हैं, सबके दुख में वो दुखी हो, ऐसे व्यक्ति जरूरत है। बहुत बड़े ज्ञानी गुणियों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिर्फ मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, इस विश्व के सृष्टि के लिए थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा मोहब्बत। अगर थोड़ा सा मोहब्बत हो जाएगा तो हम पूरे इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू ए लॉट। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बस वही तो चाहिए कि हम कितना तैयार हैं। हमारा मन दूसरे के क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा तैयार रहता है। वहां आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि कीप योरसेल्फ aloof from all sorts of mudslinging and groupism। हर तरह की ग्रुपिज्म और दूसरे की क्रिटिसिज्म से तुम दूर रहोगे, सदा हमेशा दूर रहोगे। क्योंकि ये क्रिटिसिज्म, ग्रुपिज्म वैसा ही है जैसे 2 व्यक्ति बैठ के, जैसे कहीं कहीं होता है ना, कुछ हमारी माताएं बहनें बैठेंगी एक साथ, 2 4 5 लोग बैठ गए, तो बैठ के बस चर्चा हो गई, बहू की निंदा शिकायत। अमुक की बहू तो ऐसी चलती है, अमुक की बहू तो ऐसी है, उसका आंख जो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसका दांत थोड़ा सा टेढ़ा है, पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, नाक थोड़ा सा लंबा है, उसका नाक तो थोड़ा सा छोटा है। ये करके 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आराम से बैठ के वो लोग गप कर रही है, आराम से चनाचूर फाक रही है और गप कर रही है। वैसे हम लोग भी बैठ बैठ के अमुक वर्कर ने क्या किया, अमुक माफी ने क्या किया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, दिन रात उसी में मगन है, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अरे इससे क्या मिलेगा? 2 चीज तो बाबा बोले हैं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म से दूर रहो, आलोचना मत करो किसी का, बंद करो कोई अगर आलोचना करता है। दूसरी बात, गुट मत बनाओ, 2 व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का, 5 व्यक्ति का। हम गुट हैं, हम यूनिटी ग्रुप हैं, हम कोलकाता ग्रुप हैं। अरे ये बनाने की का अधिकार तुमको किसने दिया? हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी एक हो सकता है क्या? क्योंकि उसका आदर्श है, उसका वसूल सब अलग है। जब तुमने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ही बना लिया तो फिर काहे का यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन और काहे का रांची ग्रुप और काहे का कोलकाता ग्रुप है? इस ग्रुप में आनंद मार्ग कहाँ है भाई? आनंद मूर्ति जी कहाँ है? यहाँ आप किस ग्रुप के? यूनिटी ग्रुप होता है क्या?
सिर्फ एक दूसरे को मूर्ख बनाना और सिर्फ मार्गी समाज के मार्गी समाज में ऊंच नीच जात पात सेंटिमेंट पिरो के मार्ग समाज को तोड़ दिया, विखंडित कर दिया और आज भी तोड़ रहा है। और हम मार्गी वर्कर किसी ना किसी के चेले बने हुए हैं और चेले बन के अमुक दादा हमारा, अरे आइडियल कोई दादा यहाँ आइडियल नहीं है भाई, कोई दादा यहाँ पर आदर्श नहीं। आदर्श श्री श्री आनंद मूर्ति जी, सिर्फ उन्हीं को देखो, उनको देखोगे तो प्रेरणा मिलेगा। नहीं तो ये दादाओं को और मार्गियों को, ये पुराने मार्गी वरिष्ठ मार्गी है, ये सीनियर दादा हैं, ये देख के अगर सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य मात्र में त्रुटि बिच्छुति मनुष्येरी आछे, ताई तो बोलियाछे जीवके, मानुष बोलियाछे जीवके, त्रुटि बिच्छुति, अच्छाई और बुराई दोनों मनुष्य में है, तभी ये मनुष्य है। और हाँ, जो उन्नत मनुष्य है उसमें विच्युतियां कम है, लेकिन है। अब उनके उस विच्युतियों को, त्रुटियों को देख के अगर आप फॉलो करोगे तो उनके अच्छाई को तो देख नहीं पाओगे ना। इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य है सिर्फ बाबा। बाबा के अलावा हमारे जीवन का लक्ष्य कोई है ही नहीं। वही हमारे जीवन देवता है, वही हमारे जीवन लक्ष्य है, वही हमारा आइडियल है, वही हमारे आइकन है, वही आनंद मार्ग के ब्रांड एम्बेसडर है, वही हमारे शक्तिदाता, मेरे जीवन दाता, मेरे जीवन के सब कुछ, मेरे भक्ति का लक्ष्य, मेरे भक्ति मूर्ति, प्रेम रूपी आनंद मूर्ति, सब कुछ वही तो है। अगर के उनके अनुसार चल सकते हैं, ये दो चीज, जस्ट फॉलो टू थिंग्स, ग्रुपिज्म और क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे। आज से ये संकल्प ले लीजिए, तो शायद हम जो ये बात कर रहे हैं ना, जो भी बातें कर रहे हैं, अनर्गल जो बोले जा रहे हैं, ये इसका शायद कुछ वैल्यू रहेगा, नहीं तो आपकी समय की भी बर्बादी और हमारी समय की भी बर्बादी। क्योंकि जानते हैं, भाषण देने वाले बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा अच्छा-अच्छा भाषण देते हैं, बहुत ही सुसज्जित वो साहित्यिक लैंग्वेज में, बहुत रसीला भाषा में बहुत लेक्चर देते हैं, किंतु अगर वो भाषा और उनका भाव अगर व्यवहारिक नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है। भाषण से कभी क्रांति नहीं आता है, कभी परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन आता है अपने भावनाओं से। अपने भावनाओं में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अगर ला सकते हैं, तो ही आनंद मूर्ति जी के लिए श्रद्धांजलि होगी। अपने अंदर की वो खामियों को अगर दूर कर सकते हो, वो आनंद मूर्ति जी के श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप उम्मीद करते हैं ये परफेक्ट है, ये हमारा नेता बन जाए, नहीं, हमारे एकमात्र नेता है आनंद मूर्ति। वही नेत्र, उन्हीं के नेतृत्व में चलना है, उन्हीं के छत्र छाया में चलना है। ये भाव अगर रहेगा तो फिर देखेंगे ये नहीं। और आनंद मार्ग में जो भी डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसी भाव के कारण हुआ है कि अमुक दादा बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर है, बहुत अनुभवी है, इन्हीं के पद चिन्ह पे चलेंगे। नो 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 माय डियर, कोई दादा के पद चिन्ह पे तो एकदम बिल्कुल मत चलो, चलना सिर्फ आनंद मूर्ति जी के पद चिन्ह पे चलो। हाँ, दादा तुम्हारे हैं, उनसे प्यार करो, उनसे अच्छा कुछ सीखने का है तो सीखो, बुराई तो मत सीखो, दूर रहो। अगर बुराई को सिखाता है तो दूर रहो। कोई सीनियर मार्गी भी अगर तुम्हें गलत को शिक्षा देता है, कुछ भी ऐसा जो हमारे चर्याचर विरोधी है, जो हमारा आदर्श विरोधी है, ऐसे तत्वों को, ऐसे व्यक्तित्व को तृण जैसे त्याग करना होगा। ऐसे व्यक्ति दुर्जन होते हैं जो हमारे मन में खलल पैदा करते हैं, हमारे मन में संकीर्णता पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुपथ से में डायरेक्ट करते हैं, निर्देशना देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी अनुकरणीय नहीं है। हम आनंद मार्ग में लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, आनंद मार्ग में आए हैं आत्म मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। आत्म मोक्ष मतलब साधना पथ में जो चीज हमें बाधा आ रही है, ऐसे व्यक्ति को हम प्रश्रय नहीं देंगे। जगत कल्याण के पथ पे कोई अगर दादा या सन्यासी या मार्गी कोई बाधा है, उनको भी हम प्रश्रय नहीं देंगे। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रिक्टनेस रिगार्डिंग द सैंक्टिटी ऑफ आदर्श एंड इष्ट, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हमें बनना है। अगर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बनेंगे
तो ही हम कुछ कर पाएंगे। आनंद मूर्ति जी ने क्या क्या नहीं किया। 5 साल 6 महीना 3 दिन का जो उपवास है बाबा आनंद जी का, वो दिखा रहा है कि बाबा किस तरह से अपने जीवन को आदर्श में ढाल दिए थे। अपने आदर्श और वसूलों के लिए अपने बायोलॉजिकल सन एंड वाइफ को भी फेंक दिए, तृण की तरह फेंक दिए, थोड़ा भी हेजिटेट नहीं किए। और किनको एक्सेप्ट किए? जो जिनके बायोलॉजिकल कोई संबंध नहीं था, अर्थात आदर्श का संबंध, आइडियोलॉजिकल रिलेशन, प्रेम का संबंध, हम और आप सबको अपना बेटा और बेटी के रूप में एक्सेप्ट करके हमें पनाह दिए आनंद मार्ग। तो क्या आनंद मूर्ति जी को आइकन नहीं बना के किसी और को आइकन बना के चलना आनंद मूर्ति जी के वो जो एहसान है, एहसान फरामोशी नहीं होता है? बाबा ऐसा क्या चीज है जो अपनी किताबों में नहीं लिखती है? इसलिए बाबा ने स्वाध्याय नाम का एक चीज दिया, स्वाध्याय। खूब जम के स्टडी करो, बहुत अध्ययन करो, आनंद मूर्ति जी का जितने आदर्श पढ़ो, और जिसको जो इनको पढ़ने नहीं आता है उनको सुनाओ, आपका मन भी अच्छा रहेगा। सारे समस्याओं का समाधान उनकी किताबों में है, उनके आदर्श में है। किसी से सीखने की क्या जरूरत है? हाँ, जब कुछ प्रैक्टिकल कुछ काम करने हम जाएंगे तो प्रैक्टिकल काम करने हम जाएंगे तो जरूर वो रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आप लोग के साथ रख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा यही कहना है कि हम सब पांचजन्य कभी नहीं छोड़े। आसन साधना का अंग है, आसन जरूर करें। कमन जो 5 आसन है वो जरूर करें। 5 जन गुरु सकाश नहीं छोड़े। मार्गी के लिए 2 एकादशी ये जरूर करें। इतना करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध भी होंगे, और हम अपने जीवन को विपन्न करके भी मार्गी ये एकता को अक्षुण्ण रखने का कोशिश करेंगे। यही सबसे बड़ी गुरु के प्रति श्रद्धांजलि होगी, गुरु भक्ति होगी, गुरु पूजा होगी। धन्यवाद, नमस्कार। धर्मेंद्र, हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। ओके, वेलकम। आप सबको भी धन्यवाद, धैर्य से आप लोगों ने सुना। थैंक यू, नमस्कार। ओके दादाजी, नमस्कार। दादा नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। अभी 3 बजे कंटिन्यू होगी ऑनलाइन ये श्रावणी पूर्णिमा कंटिन्यू होगा 3 बजे से। तब तक के लिए सब लोग रेस्ट ले, खाना पीना करें और बाकी अपने कार्य संपन्न करें। 3 बजे मिलते हैं हम सब लोग। नमस्कार। नमस्कार।